जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 8वीं कक्षा का 10वां पाठ नीति नवनीतम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते। संतान उत्पत्ति के समय कौन दो क्लेश को दुख सहते हैं? मात पितरौ, माता और पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, वस्त्र से छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मन्नु स्मृति ही। तो हम लिखेंगे मन्नु स्मृते है। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपुताम, सत्य से परिपूर्ण, सत्य से पवित्र। ग भाग है, उद्यानम कई निनादई रम्यम, किस मृगगण द्विजई। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में रहना दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, सुखम, अपने वश में रहना सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, मनः पूतम, मन से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है? तो उत्तर है, सर्वम परवशम दुखम, सबसे बड़ा दुख दूसरे के अधीन रहना है। सर्वम आत्मवशम सुखम च, और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद विद्यात समासेन सुख दुखयोः लक्षणम उक्तम, यह संक्षेप रूप में सुख दुख का लक्षण बताया गया है। ख भाग है, वर्ष स्तैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न सक्या। 100 वर्षों तक भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता? वर्ष सतैरपि मात पित्रोः निष्कृति कर्तुम न सक्या। 100 वर्षों तक माता और पिता का बदला नहीं चुकाया जा सकता। ग भाग है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्य अस्मिन् त्रय के सन्ति, इस वाक्य में 3 कौन हैं? अस्मिन् वाक्ये त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति, इस वाक्य में 3 माता पिता और आचार्य हैं। घ भाग है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतः त्रयस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, अस्माभिः तादृशं कर्म कर्तव्यम, जो काम करते हुए तीनों की अंतरात्मा संतुष्ट हो, हमारे द्वारा वैसे कर्म किया जाना चाहिए। ग भाग है, अभिवादन शीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले की, प्रणाम करने वाले की क्या चीजें बढ़ती हैं? अभिवादन शीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। च भाग है, सर्वदा केषां प्रियम कर्तव्यम, सर्वदा मातुः पितुः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल मोटे पदों का सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण करें। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः कस्य? मनुष्यः सत्यपुतां वाचं वदेत कीदृशी, सत्यपुतां कीदृशी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, तपः किम। घ भाग है, मात पितरौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहते, मात पितरौ कौ। ग भाग है, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः कयोः। चौथा प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें। विद्या विद्या विनयम ददाति। ख भाग है, तपः विद्यार्थी काले विद्या तपः भवति। ग भाग है, समाचरेत सर्वदा मनः पूतम समाचरेत।
परितोषः परितोषः परमं धनम अस्ति। घ भाग नित्यम 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 सत्यम वद। पांचवा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथन वाक्यानाम समक्षम च न एव लिख इति लिखत। शुद्ध कथन सही वाक्यों के सामने आम लिखना है और गलत वाक्यों के सामने न लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते न मातपितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते आम आत्मवशम तु सर्वमेव दुःखम अस्ति न येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते आम मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत आम मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते आम। छठा प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करें। कै भाग है माता पित्रोः तपसः निष्कृति ही कर्तुम शक्या 10 वर्षैरपि 60 वर्षैरपि वर्षस्तैरपि। तो वर्ष शतैरपि माता पित्रोः तपसः निष्कृति ही वर्षस्तैरपि कर्तुम शक्यः। नित्यं वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते चत्वारि पंच षट्। तो चत्वारि नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। गै भाग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वं समाप्यते जपः तपः कर्म। तो तपः त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। घै भाग है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः। यह विद्या से संक्षेप में तो शरीरेण समासेन विस्तारेण। तो समासेन एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। दृष्टिपूतं नयसेत हस्तम पादम मुखम। तो पादम दृष्टिपूतं नयसेत पादम। च भाग है मनुष्यः मातपित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम अप्रियम अकार्यम। तो प्रियम मनुष्यः मातपित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। सातवां प्रश्न है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से चुन करके उचित अव्यय पद से वाक्य पूरे करें। जैसे ऊपर दिया गया है तावत अपि एव यथा नित्यम यादृशम। तो कै भाग है तयोः प्रियम कुर्यात् नित्यम। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तादृशम आया है तो यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि यादृशम आ जाएगा। वर्ष शतै निष्कृति न कर्तुम शक्यः अपि। वर्ष शतैरपि निष्कृति न कर्तुम शक्यः। घै भाग है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते एव। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो एव आ जाएगा। राजा तथा प्रजा यथा राजा तथा प्रजा यथा आ जाएगा। यावत सफलः न भवति परिश्रमं कुरु तावत आ जाएगा। यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमं कुरु। यहाँ पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।